समस्या तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग को रास्ता नहीं है, आने जाने का रास्ता का दिक्कत है। बहुत दिनों से हम लोग आवेदन दे दे करके थक चुके हैं, पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, दबंगर पार्टी जो है ना, वह लोग हम लोग को झूठे मुकदमा में फंसाते रहते हैं। बिहार का मधेपुरा है और ये मधेपुरा का एक दुर्गांव पंचायत है। इस पंचायत में एक छोटा सा बस्ती, महादलित बस्ती है। इस बस्ती में 300 लोग यहाँ पर गुजर बसर करते हैं। भोजपुरी में एक कहावत है, दुनिया बदल गई देश वही बा। दुनिया बदल गई देश वही बा, साल बदल गई महीना वही बा, दिन बदल गई रात वही बा, बीतल दिन में काका न बदल भैया, सवाल बदल गई जवाब वही बा। तो वही हम लोग को जवाब मिलने को मिलता है। हम लोग गरीब आदमी दलित बस्ती में रहते हैं, दलित आदमी है, हम लोग को कोई नहीं सुनवाई देता है। जब हालांकि इन लोगों के द्वारा बताया गया कि अनोखी आजादी जिस समय से इनके माता पिता दादा पूर्वज रह रहे थे यहाँ पर, उस समय से यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और ना अब तक हुआ है। लोकसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, खास करके हम लोगों से वोट ले लिया जाता है और जब विकास की बारी आता है तो हम लोग विकास से कई कोसों मील दूरी खड़ा हो जाते हैं। इन लोगों का यह भी आरोप है कि या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या मुखिया का चुनाव हो, इस चुनाव में सभी लोग इनका वोट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब विकास की बात आता है तो विकास कई कोसों इन लोग से दूर रहते हैं। आज देखिए, ये जो आप सामने में देख रहे हैं, और बिहार सरकार अनाबाद सर्वसाधारण जमीन को पूर्व में ही अंचलाधिकारी महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री को भी हमने आवेदन दिए और उनसे भी मिल करके अपनी बातों को रखा। और जब भी चुनाव की बारी आता है तो हम लोगों से आकर के हर प्रतिनिधि या जो भी है सभी विभाग के लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन जब विकास की बारी आता है तो हम लोग पर कोई ध्यान नहीं देता है और यहाँ तक कि विकास से हम लोग को बहुत दूर छोड़ा जाता है। जहां अभी हम खड़ा है ये दुर्गांव के वार्ड नंबर 7 में है और यहाँ पर ये सरकारी जमीन है। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये सरकार बिहार सरकार जमीन है और इस जमीन पर इन लोग का बस एक छोटा सा मानना है कि यहाँ सड़क निर्माण है। इनको लेकर ये लोग मुख्यमंत्री से लेकर डीएम से लेकर एसडीएम से लेकर एसडीओ तक से लेकर सीओ तक गए हैं। अनोखे ऊपर से लेकर कई नीचे तक गए हैं, कई छोटे अधिकारियों से मिले हैं। हालांकि सरकारी यहाँ पर नापी भी हुई है, नापी का रिपोर्ट भी, लेकिन वो सभी की प्रक्रिया तक ही सीमित रह चुका है, ऐसा इन लोग का भी अभी कहना है। लेकिन सड़क यहाँ पर नहीं बना है पर हम लोग को सड़क बनने के लिए नहीं देते हैं। हम यही मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को सड़क दीजिए। आप तो बोले कि हम गली गली गांव गांव विकास का गंगा बहा दिए हैं, कहाँ हम लोग का विकास का गंगा? आप देखिए, कैमरा घुमा घुमा के हम लोग को कहाँ मिला है सरकारी योजना? ना तो जल है, ना नल है, ना भेपर है। जितना भी सरकारी लाभ है हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। इतना नहीं, पंचायत के जितना भी प्रतिनिधि है हम लोग को देखने के लिए कभी नहीं आते हैं। हम लोग जानबो नहीं करते कौन है मुखिया, कौन है सरपंच, कौन है वार्ड सदस्य, 7 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम विकास का गंगा बहा दिए है। डबल इंजन की सरकार में काफी अच्छा विकास हुआ है, लेकिन अगर सरजमीनी तौर पर अगर जीरो रिपोर्ट करे तो बहुत ऐसे गांव, बहुत ऐसे कस्बों है जहां पर अभी भी लोग सरकार की योजना से वंचित है। इसका जिम्मेवार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और जो यही लग रहा है। जी बिल्कुल सही बात बताया सर आपने। वो तो कह रहा है कि हमने विकास का गंगा बहा रहे, लेकिन विकास का गंगा कहाँ? यहाँ तो आने जाने का रास्ता ही नहीं है। सारा योजना सरकार के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजना, सारा योजना फेल है। कहता है ना कि हम गली नली चला रहे हैं, पानी पीने के लिए पेयजल का व्यवस्था कर रहे हैं। पेयजल, यहाँ पेयजल का व्यवस्था, कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, न आने जाने का रास्ता है, न गली नली का व्यवस्था है। सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग सरकार के द्वारा चलाई गई 7 निश्चय 2 और योजना का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कई दिनों से ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनका संघर्ष का कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आवेदन लगातार दे रहे हैं, लेकिन आवेदन पर अभी तक कार्रवाई भी नहीं है, न कोई जांच हुआ है। ये लोग काफी दिनों से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन इन लोग का मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। हालांकि आगे भी देखना होगा, आगे विधानसभा चुनाव है, क्या इस चुनाव सबको दिए आवेदन, लेकिन
यहाँ तक कि नीतीश कुमार मेरा अभी मुख्यमंत्री हैं, बिहार सरकार है, बिहार सरकार गैर अनाबाद जमीन पर कोई खेद नहीं कर रहा है कि यह महादलित बस्ती में सड़क हो। सड़क बनना चाहिए। हाँ, हम लोगों का यही कहना है कि सड़क बने तो हम लोग वोट देंगे, और नहीं बने तो वोट का बहिष्कार करेंगे तो करेंगे। चुनाव में ये लोग का द्वारा ये भी बताया गया कि इस बार इस चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, हम लोग को भी काम होना चाहिए, हम लोग का भी विकास होना चाहिए। तो ये धुरगांव के लोग हैं, यहाँ के लोगों के जो भी कहा उस वीडियो में देखिए। चुनाव के समय आप लोग वोट गिराते हैं, लेकिन जब विकास की बात है तो आप लोग को विकास से वंचित रखता है। हाँ, वंचित रखता है। 2025 का विधानसभा चुनाव, क्या कीजिएगा इस बार? हम लोग नहीं देंगे इसी तरह, जब लग हम लोग को रास्ता नहीं होगा, हम लोग इसी तरह मीडिया के द्वारा हम लोग देते रहेंगे और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग को रास्ता चाहिए। और कितना घरों का आबादी है? कम से कम 300 घना बस्ती है, महादलित परिवार। 300 जी। क्या लग रहा है कि एक समुदाय को टारगेट करके वहां तक विकास को अवरुद्ध किया गया है? सो तो देखिए रहे आप लोग ना, हम लोग को कहाँ मिल रहा है, कहाँ सरकारी लाभ है। हाँ, का बस्ती रहता तो हाँ है ना, 7 नंबर वार्ड में ही है। जादव बस्ती में जाके देखिए, गली गली घर है, रोड है और नल है, भेपर है। वार्ड नंबर 7 का वार्ड सदस्य लीजिए रिपोर्ट कि 7 नंबर वार्ड महादलित बस्ती में क्या दिए हैं आप। हम लोग पहचानते नहीं है कौन है वार्ड सदस्य। वो अपने रोटी सेकने के लिए वार्ड सदस्य बनते हैं, मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, घूस लेकर के काम करते हैं। यहाँ कोई महादलित बस्ती को देखने के लिए नहीं थे। घूस मांगा सड़क बनाने के लिए? हाँ, और क्या कितना मांग किया? अभी सड़क के अभी कुछ नहीं हुआ है, सड़क के बारे में कुछ नहीं, सब कुछ किया। हाँ, सब कुछ हो गया, अभी तक देखने के लिए नहीं हुआ कि हाँ होगा कि नहीं होगा। जब तक हो जाएगा तब लोग हम लोग को भरोसा करेंगे कि हाँ हो जाएगा। हम लोग को हम यही मांग करते हैं, हम लोग को रास्ता चाहिए। और जितना जितना आप चलाए हैं ना सरकारी योजना, सब नीतीश कुमार को बोल रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है उसको दीजिए, हम लोग को सिर्फ रास्ता का जरूरत है, हम लोग को रास्ता चाहिए। नहीं तो हम लोग इसी तरह वोट का बहिष्कार करते रहेंगे और आने वाला अगले चुनाव में जो है हम लोग इसी तरह मीडिया के द्वारा देते रहेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं सोनाली देवी, मधेपुरा प्रखंड, मधेपुरा बिहार, और वार्ड नंबर 7, धुरगांव धरहट टोला। बताइए क्या मामला है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पत्रकार महोदय आपको। मैं बता देना चाहूंगा, चाहे वो आज देखिए हम लोग को आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। चाहे बरसात हो, बरसात में तो खास करके काफी परेशानी होता ही है। और हमने कई बार जिला पदाधिकारी महोदय को भी ये सूचना दिए और अंचलाधिकारी महोदय को भी बताए, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी लिखे, लेकिन अभी तक कोई भी जो है निर्णय नहीं लिया जा रहा है और हम लोग को अभी तक सड़क निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसलिए निवेदन होगा और आग्रह हम करेंगे तमाम पदाधिकारी से कि हम लोग को आने जाने का सड़क निर्माण हो। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर गली हर जगह हम लोग सड़क निर्माण किए, हर गली में सड़क दिए, लेकिन आप लोग एक दलित बस्ती और दलित लोग समाज से आते हैं, क्या आप लोग तक विकास क्यों नहीं आया और इसका कारण क्या है? और ये सरकार अंधभक्तों की सरकार, अभी तक हम लोग को आने जाने का रास्ता नहीं है, ना पानी पीने का व्यवस्था है, तो किस आधार से हम मानेंगे कि सरकार के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हम लोग को मिल रहा है? यदि आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लगातार इसका विरोध करते रहेंगे और हम लोग यही उम्मीद ठाने हैं कि जब तक हम लोगों को आने जाने का सड़क निर्माण नहीं करेगा तब तक हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन और इसी तरह मीडिया के द्वारा सरकार को लिखते रहेंगे, करते रहेंगे। अंत में नहीं होगा तो एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग पूरा वोट का बहिष्कार करेंगे, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चीज में मतदान करने का काम हम लोग नहीं करेंगे। मेरा नाम अमित कुमार निक्कू जी, ग्राम पोस्ट धुरगांव, वार्ड नंबर 7। किन समस्याओं को लेकर आप लोग देख रहे हैं इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पर जो है हरिजन बस्ती है, लगभग 200-300 घर का आबादी में आज तक यहाँ सड़क होवे नहीं किया है। और देखिए यहाँ कितना जनसंख्या में सड़क का निर्माण हो चुका है और अभी तक यहाँ धरातल पर कभी हम सड़क देखवे नहीं किया। आखिर क्यों नहीं सड़क बन रहा है? क्या रीजन है, क्या कारण है? क्या सरकार की योजना यहाँ तक क्यों नहीं आखिर पहुँचा? आज तक नहीं नल जल हम कुछ देखवे नहीं किए, नहीं मुखिया भी आज तक, हम इस बस्ती में तो आज तक मुखिया सरपंच को देखवे नहीं किए हैं। मुखिया भी नहीं आता? नहीं आते हैं, नहीं जिला परिषद भी आते हैं, नहीं कोई भी नहीं हम आज तक देखे। हालांकि मुखिया को
योजना सड़क बनाने का बस योजना मिलता है, लेकिन मुखिया जी के द्वारा कुछ आज तक हम मुखिया जी को इस गांव में हम देखबे नहीं किए, पूछिए इस समाज से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू सिंह है, घर धुरगांव वार्ड नंबर 6। सचिंद्र ऋषिदेव, घर घर धुरगांव वार्ड नंबर 7। क्या मामला है देख रहे लगातार? मामला ये है सर कि हम लोग किसी भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या पंचायती चुनाव हो, मुखिया सरपंच जिला परिषद, लेकिन जब जिला परिषद का या कि कोई विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव का होता है तो नेता लोग आते हैं हम लोगों से ठगी मार के कि ये ऐसा विकास करेंगे, रास्ता देंगे, पेयजल देंगे, घर बनवा देंगे, इंदिरा आवास देंगे, पुनर्वास करवा देंगे, लेकिन कोई अता पता नहीं। वोट लेने के बाद जब जाते हैं वो लोग, हम लोग तो वोट दे ही देते हैं, मगर जाने के बाद कोई इधर हम लोगों की तरफ एक दिन भी नहीं आके देखते हैं कि क्या ये हालात है। वोट देवो करते हैं जी नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा का तो सवाल ही नहीं कीजिए। अगर पैसा देते तो यह जीवदान हम लोग बलिदान हो जाते। अगर बलिदान हो जाने का मतलब होता है कि पैसा लेंगे तब फ्री में वोट देते हैं। मांग मेरा यही है कि 2018 से ही हम लोग सारे पदाधिकारी जिला क्या कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी को, डीएम साहब को, सीओ को। समस्या है आप लोगों को? सर हम लोगों को लगभग 10-12 साल से इस सड़क का मामला चल रहा है सर। हम लोग जिला के सभी पदाधिकारी को सर आवेदन दे करके थक चुके हैं, अभी तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जिला पदाधिकारी महोदय को भी सर दिए हैं, लगभग 5 साल हो चुका है, जो कि लगभग 2018 में जिला पदाधिकारी महोदय को आवेदन दिए थे। उसके बाद अंचल अमीन द्वारा माफी किया गया है, उसके बाद हम लोगों का कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है। हम जिला पदाधिकारी से हम यही आग्रह करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द सड़क निर्माण किया जाए। क्या नाम हो? भवेश कुमार ऋषि। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या एक ही है, जो हम लोग 2018 से लड़ रहे हैं, अभी तक हम लोग को सड़क नहीं निर्माण हुआ, जो कि जनता दरबार में गए, डीएम साहब को लिखे, सबको देते थक गए हैं, लेकिन हम लोग जो है जारी रखे हैं, आश्वासन देते हैं बन जाएगा, लेकिन नहीं बनता है। जब सवाल यही बदलने के कारण हम लोग जवाब यही मिलता, तुम लोग हरिजन बस्ती है तो तुम लोग को कोई नहीं देखने वाला। आज तक मुखिया भी नहीं आया, जिला परिषद जो है 4 चक्का चलता है, 4 चक्का कहाँ आएगा ये खेत पठार में, कहीं आने वाला है 4 चक्का? अगर तो वही जिला परिषद सोच होता, हमारे पंचायत में इस तरह का समस्या था, जिला परिषद आगे बढ़ चढ़ के मौका लेता, लेकिन जिला परिषद के पास उतनी नॉलेज नहीं है। हरिजन बस्ती को देखने के लिए नहीं आता, न समिति आता देखने के लिए। पहले समिति आता था, कहता था मैं पापा चाचा मामी कह करके वोट लेता था, हम कर देंगे करवा देंगे, लेकिन आज तक समिति आज तक भी नहीं आया है। जीत करके गया समिति, कौन जानता है समिति कहाँ है? नहीं है, समिति ये भी नहीं करता है। हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है, जो कि सबको सब आश्वासन देते बन जाएगा, लेकिन हम लोग प्रण ठान लिया, जब तक नहीं बनेगा तब तक लड़ते रहेंगे। जिस तरह बाबा साहब ने संसद भवन में अकेले लड़ा अपने समाज के लिए, उस तरह हम लोग लड़ते रहेंगे। मेरा नाम राहुल कुमार ऋषि। उम्र से बाबा हो गया है। हाँ, ये सड़क कब से ऐसे पड़े हुए, कब से आप लोग ऐसे समस्या से झूल रहे हैं? ये सड़क हो गया करीब 3 साल हो गया बीतने के लिए सड़क को, अभी तक नहीं मजा अभी तक कोई सुनवाई नहीं करता। ठेका वोट ले लेता है, चला जाता है, घुसखोरी काम करता है। हम लोग न पखना करने का जगह मिलता है, न झड़ा फिरने जगह मिलता है, पानी में भूल कर जाते हैं। हम लोग ऐसे चाहते हैं, नीतीश कुमार बाबू जी वोट ले लेता है, सब चीज लेकर चला जाता, कोई नहीं सुनवा करता है, कहता है क्या करेगा। हम चाहेंगे कि रास्ता बने, हम चाहते हैं ऐसे रास्ता बनना चाहिए और बढ़िया से, कोई फुसनाई रास्ता नहीं बनना है, सड़क डबल। क्या नाम हुआ? हाँ, नाम क्या हुआ? असरफी ऋषिदेव, घर धुरगांव। तो आपने देखा कि इस वीडियो में इन लोगों के द्वारा क्या कुछ बताया गया है कि इन लोगों के द्वारा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कई वर्षों से सड़क नहीं है, सड़क नहीं रहने के कारण पानी में ये लोग
अगर भादो माह के समय आता है तो उस समय में इन लोग को सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उस समय अगर किसी के डिलीवरी पेशेंट हो या कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो उसको ये लोग खटिया पे चारपाई पे बैठा के भर छाती पानी में लेके यहाँ से निकलते हैं। वो खबर आपको हम पहले भी वीडियो में दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कठिनाई और इस तरह की परेशानी अगर सड़क नहीं रहने के कारण, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है उनको भी यह भी देखना चाहिए कि अगर यहाँ पे सड़क नहीं है, अगर सरकारी जमीन है तो वहाँ सड़क का निर्माण होना चाहिए या नहीं, उस पर भी जांच होना चाहिए। हालांकि अगर इस हमारी खबर को प्रशासन या मंत्री जी देख रहे हैं तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि सारी बातों पर गहराई से जांच होनी चाहिए और जांच के बाद इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये लोग जिस तरह से लगातार प्रयास और लगातार पेपरबाजी और लगातार मीडिया के बात रख रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन इन लोग का सुनवाई क्यों नहीं हो रहा? आखिर अगर बिहार सरकार जमीन है तो इस पे सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? बहरहाल आप लोग ये क्या रहा है? आप लोग अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।